लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने कज़ा नमाजों के ताल्लुक से सवाल किया है कि अपनी कज़ाए उम्री पढ़ते वक्त क्या ये जरूरी है कि सबसे पहले कज़ा करते वक्त फजर की कज़ा पढ़े, फिर जोहर की, फिर असर की, फिर मगरिब की, इशा की, जिस तरतीब से नमाजें हैं क्या उसी तरतीब से ही कज़ा अदा करना जरूरी है या फिर तरतीब के खिलाफ भी कर सकते हैं कि कभी जोहर पढ़ लिए, कभी फजर पढ़ लिए, कभी इशा पढ़ लिए, कभी मगरिब पढ़ लिए, कभी असर पढ़ लिए, यानी तब तरतीब के खिलाफ भी कज़ाएं अदा कर सकते हैं या तरतीब से करना जरूरी है? ये इनका सवाल है। आइए जवाब पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूं, आप तवज्जो के साथ सुनिए। कज़ा नमाजों की अदायगी के लिए शरअन कोई खास वक्त मुतय्यन नहीं है। ममनू औकात सूरज तुलू होने के वक्त, जवाल के वक्त और गुरूब के वक्त के अलावा कभी भी ये अदा की जा सकती है और हर नमाज के साथ एक कज़ा नमाज अगर अदा करते चलें ये भी आसानी हो सकती है। अब आपकी बात की तरफ आते हैं कि कज़ा नमाज अदा करने के लिए तरतीब लाजिम है या तरतीब के खिलाफ भी कर सकते हैं। याद रखिएगा कि नमाज़े कज़ा करने वाले दो तरह के नमाजी होते हैं। ये एक गहरी बात है लेकिन याद रखिए, इसको सवाल किया तो आपके सवाल में ये बात आती है। कज़ा नमाज करने वाले, नमाज़े कज़ा जिनकी हैं, ये दो तरह के लोग हैं। एक ऐसा आदमी कि जिनकी कज़ा नमाजें 5 या उससे कम हैं, यानी 5 या 5 से कम नमाजें अगर कज़ा हैं, 5 से 5 वक्त की, यानी 4 वक्त की नमाज कर दी, उम्र बालिग होने से लेकर अब तक 4 वक्त की नमाज कज़ा है या 2 वक्त की नमाज कज़ा है, 5 वक्त से कम जिसकी नमाज कज़ा है उसको साहिबे तरतीब कहते हैं। याद रखिएगा, उसको बोलते हैं साहिबे तरतीब। और जिसकी 5 वक्त से ज्यादा नमाजें कज़ा हैं, है ना, जिसकी 5 से ज्यादा नमाजें कज़ा हैं वो साहिबे तरतीब नहीं है। अब आप मसले की तरफ आए। जो आदमी साहिबे तरतीब है, यानी 5 वक्त से कम जिसकी नमाजें कज़ा हैं, उनको अपनी कज़ा नमाज अदा करने के लिए तरतीब का लिहाज रखना लाजिम है कि पहले जो नमाज कज़ा हुई थी उसको पहले अदा करेगा, उसके बाद जो कज़ा हुई थी उसको अदा करेगा, उस तरतीब से अदा करेगा। लेकिन वो शख्स जो साहिबे तरतीब नहीं है, जिनकी 5 से ज्यादा नमाजें कज़ा हैं, वो साहिबे तरतीब नहीं है। और जो साहिबे तरतीब नहीं है उसके लिए कज़ाओं की अदायगी के वक्त भी तरतीब का, सीरियल नंबर का लिहाज रखने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। वो चाहे तो जिस वक्त जिस नमाज की कज़ा करना चाहें कर सकते हैं, या इकट्ठे एक ही वक्त में अलग अलग मुख्तलिफ वक्तों की पढ़ना चाहें ये भी पढ़ सकते हैं। या कोई ये करना चाहे कि पहले फजर 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 यानी 1-2 महीना तक सिर्फ फजर ही की कज़ा करते रहे, फिर 1-2 महीना सिर्फ जोहर की कज़ा करते रहे, फिर असर की, या इसका उल्टा, यानी जिस तरीके से भी आसानी हो, जैसा वक्त उनको मयसर हो, जैसा वक्त मिलते जाए अपनी नमाजों की कज़ा वो कर सकते हैं। कोई हरज नहीं है। तरतीब के लिहाज रखने की, लाइनिंग के एक के बाद एक जो नमाजें कज़ा हुई उस तरतीब के लिहाज रखने की हाजत नहीं है। तो दोनों तरह की कज़ा वाले मैंने आपको पेश कर दिया है। आप उसमें से कौन है, आप अपना इंतखाब खुद करें कि आपकी 5 वक्त से कम की नमाज कज़ा है या उससे ज्यादा की कज़ा है। अगर 5 वक्त से कम वक्त की कज़ा है तो आप तरतीब का लिहाज रखिए। अगर 5 वक्त से ज्यादा की नमाज कज़ा है तो आपको तरतीब के लिहाज रखने की हाजत नहीं है। जो जब जैसी नमाजें आपको अदा करनी चाहें आप अदा करें, लेकिन करें, क्योंकि नमाजें अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर कर्जा है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।